अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 10th के लिए हमारा लेक्चर 13 है एंड दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो न्यूरॉन जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि जिनको हम कॉमनली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, यूनिट्स ऑफ नर्वस। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है इन्हीं न्यूरॉन्स का बना होता है, इन्हीं नर्व सेल्स का बना न्यूरॉन है जिनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, और प्लस हमारा नर्वस सिस्टम का जो काम अंजाम देते हैं वो यही न्यूरॉन्स देते हैं। दैट इज़ द रीज़न दीज आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। और कहा जाता है हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारा जिसको हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं, वो एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 100 बिलियन इन नर्व सेल्स का, 100 बिलियन इन न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है बेटा, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे न्यूरल सिस्टम में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 100 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती है, और मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स आकर इन द ब्रेन। ज़्यादातर न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के किस पार्ट में पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। और अब सवाल है, आज अब हमें इस न्यूरॉन का जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आज अब हमें इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब जब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, जब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहा जाता है न्यूरॉन जो होता है ये मेन दो पार्ट्स का बना होता है। ठीक है बेटा, वो न्यूरॉन जो होता है, एक न्यूरॉन जो होता है, इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है बेटा, पहला पार्ट जो न्यूरॉन का होता है दैट इज कॉल्ड द सेल बॉडी। दैट इज कॉल्ड द सेल बॉडी, जिसको हम साइटॉन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, वो एक न्यूरॉन जो होता है, एक नर्व सेल जो होती है, एक नर्व सेल जो होती है, इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं, या साइटॉन भी कहते हैं, या सोमा भी कहते हैं। ठीक है बेटा, चाहे आप सेल बॉडी कहोगे, साइटॉन कहोगे, या सोमा कहोगे, ये पहला पार्ट है एक न्यूरॉन का। ठीक है बेटा, ये पहला पार्ट है एक न्यूरॉन का। और इसके अलावा न्यूरॉन में क्या पाए जाए? न्यूरॉन का दूसरा पार्ट जो होता है उनको हम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। न्यूरॉन का दूसरा पार्ट जो है उनको हम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है बेटा, न्यूरॉन का दूसरा पार्ट जो है उनको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। न्यूरॉन का दूसरा पार्ट जो है उनको हम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं, या उनको हम न्यूराइटिस कहते हैं। याद रखना बेटा, न्यूराइटिस, उनको हम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं, या उनको हम न्यूराइटिस भी कहते हैं। ये दूसरा पार्ट है एक न्यूरॉन का। ठीक है बेटा, अब हम ये दोनों पार्ट्स एक न्यूरॉन के, अब हम ये दोनों पार्ट्स एक नर्व सेल के 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, वो क्या याद रखा आप लोगों ने कि एक न्यूरॉन, एक नर्व सेल जो होती है मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है बेटा, वन इज कॉल्ड द सेल बॉडी, जिसको हम साइटॉन या सोमा भी कहते हैं, एंड सेकंड इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जिनको हम न्यूराइटिस भी कहते हैं, जो इसी सेल बॉडी से अराइज होते हैं। ठीक है बेटा, नाउ वी विल डिस्कस दीज टू पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन 1 by 1। ठीक है बेटा, अब पहला पार्ट जो है न्यूरॉन का, याद रखना बेटा, पहला पार्ट जो है न्यूरॉन का उसको हम सेल बॉडी या साइटॉन या सोमा कहते हैं। और असली सेल जो होती है, यहाँ पे डायग्राम बनाने की भी मैं कोशिश करूँगा। असली सेल जो होती है ना बेटा एक न्यूरॉन में, असली पार्ट जो होता है, असली सेल जो होती है एक न्यूरॉन की, वो यही सेल बॉडी ही होती है, जिसको हम साइटॉन या सोमा कहते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे मैंने इसकी एक शेप बनाई। ठीक है बेटा, सेल बॉडी, जिसको हम साइटॉन या सोमा भी कहते हैं। इसकी मैंने यहाँ पे ऐसी शेप बनाई, लेकिन कहा जाता है इसकी शेप यानी कि इसका जो साइज होता है वो वेरी होता है। ठीक है बेटा, गो दैट मीन्स साइज एंड फॉर्म वेरीज। याद रखना बेटा, ये मैंने यहाँ पे एक शेप इसकी बनाई। ठीक है बेटा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि साइटॉन पार्ट की शेप ऐसी ही होगी, इट मे वेरी। इसका शेप और इसका साइज जो है इसके बारे में बताया जाता है, इट वेरीज। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, कहा जाता है तकरीबन इसका डायमीटर, अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी कहा साइज भी इसका वेरी होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अब इसका डायमीटर कहा जाता है कि
13.5 होता है। 13.5 माइक्रानस इसका अप्रॉक्सीमेट डायमीटर होता है। कितना? 13.5 माइक्रानस के आसपास इसका अप्रॉक्सीमेट क्या होता है? डायमीटर होता है। ये याद रखना बेटा। अप्रॉक्सीमेट डायमीटर जो न्यूरॉन के इस साइटॉन पार्ट का होता है ना बेटा, इस सेल बॉडी का होता है, दैट इज 13.5 माइक्रानस। ठीक है बेटा। अब शेप जो होती है इसकी, वो भी मैंने आपको कहा, शेप भी इसकी वेरिएबल होती है। शेप भी इसकी क्या होती है? वेरिएबल। कहा जाता है शेप इसकी या तो इरेगुलर होती है, या राउंड होती है, या पिरामिडल होती है। ठीक है बेटा। इरेगुलर होती है, राउंड होती है, पिरामिडल होती है, ओवल होती है, स्टार शेप्ड होती है। ठीक है बेटा। ओवल होती है, स्टार शेप्ड होती है। गॉट इट? स्टार शेप्ड होती है। गो दैट मीन्स इसकी शेप अलग अलग किस्म की होती है। इरेगुलर भी हो सकती है इसकी शेप इस साइटॉन की, इस सेल बॉडी की, राउंड भी हो सकती है, पिरामिडल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, और स्टार शेप्ड भी हो सकता है। ठीक है बेटा। गॉट इट? स्टार शेप्ड भी ये हो सकता है। अब सवाल है, ठीक है बेटा, अब सवाल है, कहा जाता है ये जो सेल बॉडी होती है, ये जो सेल बॉडी होती है, यानी कि न्यूरॉन का ये जो मेन पार्ट होता है जिसको हम सेल बॉडी या साइटॉन कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है, इस सेल बॉडी के बारे में, इस साइटॉन के बारे में कहा जाता है कि इसमें बाज़ाब्ता बाकी सेल्स की तरह साइटोप्लाज्म होता है, बाकी सेल्स की तरह इसमें न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। दैट मीन जैसे आम सेल्स होती है ना, वैसे ही ये साइटॉन भी होता है। इसमें भी बाकी सेल्स, आम सेल्स की तरह साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अलावा इसमें लेकिन जो साइटोप्लाज्म इसमें होता है ना, वो अबंडेंस में होता है, और इसके साइटोप्लाज्म को पता है हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोप्लाज्म। याद रखना बेटा, इसमें साइटोप्लाज्म अबंडेंस में पाया जाता है, और इसके साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना बेटा। इस न्यूरॉन के इस साइटॉन के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। और इसके अलावा बाज़ाब्ता इसमें क्या होता है? एक लार्ज स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियस। ये याद रखना बेटा। यानी कि इस साइटॉन में, इस सेल बॉडी में, जो कि असली सेल होती है, ठीक है बेटा, असली सेल यही होती है, कहा जाता है इसके सेंटर में एक लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, एक लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, जिसमें बाज़ाब्ता एक न्यूक्लियोलस भी होता है। इसके उस न्यूक्लियस में बाज़ाब्ता एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस भी होता है। गॉट इट? और इसके अलावा इसमें बाकी सेल्स की तरह बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। ठीक है बेटा। वो सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। दैट मीन्स इट इज जस्ट लाइक अदर्स, इट इज जस्ट लाइक अदर सेल्स। जैसे बाकी सेल्स हमारी बॉडी में है ना, वैसे ही इस न्यूरॉन का ये साइटॉन पार्ट भी है, क्योंकि मेन सेल यही होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी भी कहते हैं, या मेन सेल भी कहते हैं, या सोमा भी कहते हैं, या साइटॉन कहते हैं। ठीक है बेटा। वो मेन सेल यही होती है। गॉट इट? जिसमें बाकी सेल्स की तरह सेल मेम्ब्रेन होता है, आप देख सकते हो, बाकी सेल्स की तरह साइटोप्लाज्म होता है, और इसके साइटोप्लाज्म को पर्टिकुलर नाम हम देते हैं न्यूरोप्लाज्म, और बाकी सेल्स की तरह इसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस इसका लार्ज होता है साइज में, और स्फेरिकल होता है, गोल होता है। शेप इस साइटॉन की वेरिएबल होती है, इरेगुलर हो सकती है, पिरामिडल हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, स्टार शेप्ड हो सकती है, और डायमीटर यानी कि साइज भी इसका वेरी होता है, और अब तकरीबन इसका डायमीटर जो होता है 13.5 माइक्रानस के आसपास होता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा इसमें 3 अहम कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, 3 अहम पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं इस साइटॉन में। याद रखना कौन कौन? एक है न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है बेटा। यानी कि अदर देन सेल ऑर्गेनेल्स, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा इसमें कुछ क्या पाए जाते हैं? कुछ अहम, कुछ डिस्टिंक्ट, कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। नंबर 1 इज न्यूरोफिब्रिल्स। नंबर 1 कौन है? न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है बेटा। नंबर 2 है न्यूरोट्यूब्यूल्स। न्यूरोट्यूब्यूल्स। नंबर 1 इज न्यूरोफिब्रिल्स, नंबर 2 इज न्यूरोट्यूब्यूल्स, एंड नंबर 3 तीसरा पार्ट जो इसमें पाया जाता है उनको हम निजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। याद रखना बेटा, निजल्स ग्रैन्यूल्स हम इनको
कहते हैं, निजलस ग्रैन्यूल्स, या जिनके बारे में आपने सुना होगा, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज निजलस बॉडीज। ठीक है बेटा, जिनको हम निजलस बॉडीज भी कहते हैं, निजलस ग्रैन्यूल्स या निजलस बॉडीज भी हम इनको कहते हैं। वो क्या थो तो गोबर याद, बाकियों सेल ऑर्गेनेलिजो अलाव, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, राइबोसोम, लाइसोसोमो, न्यूक्लियस अलाव अत मज लबन त्रे डिस्टिंक्ट, त्रे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। आ गई न्यूरोफिब्रिल्स, ब्या गई न्यूरोट्यूब्यूल्स, ब्या गई निजलस ग्रैन्यूल्स, यमन अस निजलस बॉडीज ते वनान छ। ठीक है बेटा, सवाल छु युस न्यूरोफिब्रिल्स ते निजलस ग्रैन्यूल्स छ, न्यूरोफिब्रिल्स ते बे क्या निजलस ग्रैन्यूल्स तकरीबन छ लबन यिवन यम प्रथ कुन न्यूरॉनस मज, प्रथ कुन न्यूरॉनस मज। ठीक है बेटा, वन छु सवाल न्यूरोफिब्रिल्स, दपन न्यूरोफिब्रिल्स युस अहम स्ट्रक्चर मज लबन यिवन छु अत साइटॉनस मज, सेल बॉडी मज, अमिच काम क्या छ, दपन अमिच काम छु मदद करन इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। याद थइजो, यह छु मदद करन इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, मदद करन इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है बेटा, गो न्यूरोफिब्रिल्स मदद करन, इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है बेटा, गॉट इट। वन छु सवाल न्यूरोट्यूब्यूल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहज काम छ न्यूरॉनन हन शेप मेंटेन थावन। ठीक है बेटा, गो न्यूरोट्यूब्यूल्स का काम क्या है, दे आर बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स whose role is to maintain the shape of the neurons, maintain the shape of a neuron, maintain the shape of a न्यूरॉन। गो क्या थो तो याद, न्यूरोट्यूब्यूल्सन हज काम क्या छ, यहज काम छ न्यूरॉन शेप मेंटेन थावन। ठीक है बेटा, और यम निजलस ग्रैन्यूल्स छ, यमन अस निजलस बॉडीज ते वनान छ, यमन अस निजलस बॉडीज ते वनान छ। ठीक है बेटा, यम क्या छ बेसिकली आसन, दीज आर बेसिकली द इरेगुलर मासेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, गॉट इट। उहज काम क्या छ, यम छ सेल हिंद खतर प्रोटीन सिंथेसाइज करन, यम छ साइटॉन खतर प्रोटीन सिंथेसाइज करन। नो निजलस ग्रैन्यूल्सन हज काम छ टू synthesize proteins for the cytosol, to synthesize proteins for the cell। ठीक है बेटा, को अमिच काम छ सेल हिंद खतर अम साइटॉन खतर प्रोटीन सिंथेसाइज करें, प्रोटीन्स बनावी। वो क्या थो तो याद, अब ये जो साइटॉन होता है, सेल बॉडी होती है, सोमा होता है, जिसको हम मेन सेल भी कहते हैं, न्यूरॉन का मेन पार्ट यही होता है। कहा जाता है इसमें बाकी सेल्स की तरह ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपेरेटस होता है, क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन उन चीज़ों के अलावा इसमें तीन अहम स्ट्रक्चर्स, तीन अहम चीज़ें पाई जाती। एक न्यूरोफिब्रिल्स, जिनका काम है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, इम्पल्सेस ट्रांसमिट करना। ठीक है बेटा, इनका काम क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है बेटा, और न्यूरोट्यूब्यूल्स का काम क्या है, इस न्यूरॉन की शेप को मेंटेन रखना। ये न्यूरोट्यूब्यूल्स बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, जिनका काम है टू मेंटेन द शेप ऑफ ए न्यूरॉन। और निजलस ग्रैन्यूल्स, जिनको हम निजलस बॉडीज भी कहते हैं, इनका काम है इस साइटॉन के लिए, इस सेल बॉडी के लिए, इस सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन्स बनाना। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, कहा जाता है कि ये जो साइटॉन जो होता है, ये पता है इसका रोल क्या है न्यूरॉन का। अब जब हम पूरे साइटॉन की बात करते हैं, इसका रोल है न्यूरॉन में, यानी कि ये मदद करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, और इस सेल की, इस न्यूरॉन की ग्रोथ में, मेंटेनेंस में ये मदद करता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में ये मदद करता है। इस न्यूरॉन में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है, इस न्यूरॉन की जो ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होती है, उसमें ये साइटॉन अपना रोल निभाता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, ये था पहला पार्ट किसका, एक न्यूरॉन का, दैट इज साइटॉन, जिसको हम सेल बॉडी या सोमा भी या मेन सेल भी कहते हैं। अब सवाल है दूसरा पार्ट जो मैंने अभी कहा था न्यूरॉन का होता है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ठीक है बेटा, दोयिम पार्ट युस जन एक न्यूरॉनुक छ, तथ क्या छ वनान अस, दोयिम पार्ट युस जन एक न्यूरॉनुक छ, तमन छ अस वनान साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, यहाँ छ वनान न्यूराइट्स, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, या जिनको हम न्यूराइट्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, दपन सवाल छु युस जन ये न्यूरॉन छु, दपन अम पे अराइज गसन, न्यूरॉन के अम साइटॉन युस जन ये साइटॉन छु, दपन अम सेल मेम्ब्रेन पे अराइज गसन, क्या प्रोसेसेस अम पे अराइज गसन, क्या प्रोजेक्शंस अम पे अराइज गसन, तमनी प्रोजेक्शनन वनान क्या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, या वनान न्यूराइट्स। ठीक, याद थो गोबर। गो क्या थो तो
तो याद युस जन म्यानो गोबरो युस जन इस साइटान छु दपन अमी पेठ अमकी ना साइटान अमकी ये सेल मेम्ब्रेन पेठ अराइज गसन क्या अराइज गसन क्या प्रोजेक्शंस क्या प्रोसेसेस तमनी वन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस या वन न्यूराइट्स गो क्या न्यूराइट्स या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दीज आर प्रोजेक्शंस या प्रोसेस these are projections या processes which arise from the cyton यम हसा क्या प्रोजेक्शंस क्या प्रोसेसेस यम जन अम साइटान पे अराइज गसान ठीक है बेटा गॉट इट यम जन अम साइटान पे अराइज गसान दीज आर द projections या processes which arise from the cyton समझ आवा गोबर और उमने वन न्यूराइट्स क्या वन न्यूराइट्स और वन दपन अमे न्यूरान के साइटान पे अराइज गसन कचन किस्मन हिंद गोबर प्रोसेसेस अम पे गसन दोन किस्मन हिंद प्रोसेसेस अराइज अकिस किस्मस वन डेंड्राइट्स क्या अकिस किस्मस वन डेंड्राइट्स या वन डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स ठीक है बेटा और दोयम किस्म युस जन न्यूराइट अम पे अराइज गसन दोयम किस्म प्रोजेक्शन अम पे अराइज गसन तथ वन एक्सॉन क्या वन एक्सॉन या वन एक्सीज सिलेंडर क्या एक्सॉन या वन गोबर क्या एक्सीज एक्सॉन या वन एक्सीज सिलेंडर या वन न्यूरो एक्सॉन ठीक है बेटा न्यूर एक्सॉन या वन न्यूर एक्सॉन ठीक है बेटा गो क्या थो तो याद गोबर दोन किस्मन हिंद प्रोजेक्शंस अम पे अराइज गसन कम पे अमिस साइटान पे अकिस वन डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन बेस वन एक्सॉन या एक्सीज सिलेंडर या न्यूर एक्सॉन ठीक है बेटा गॉट इट वलियो गोड करो डिस्कस गोडन्युक पार्ट कमियुक गोडन्युक न्यूराइट युस जन गोडनिच प्रोजेक्शन युस अमि साइटान पे अराइज गसन दैट इज द डेंड्राइट्स यमन डेंड्रॉन ते वनान और पत पढ़ो दोयम न्यूराइट दोयम प्रोजेक्शन दैट इज द एक्सॉन ठीक है बेटा गॉट इट दपन वो डेंड्रॉन या डेंड्राइट दपन यह गसन ये इस साइटान के एक साइड से अराइज होता है और ये यूजुअली क्या होता है शॉर्टर होता है ठीक है बेटा शॉर्टर होता है और मच ब्रांचेड होता है याद रखना बेटा सपोज जिसे साइटान कहा जाता है इसके एक साइड से क्या होते हैं एक साइड से कुछ फाइबर्स अराइज होते हैं कुछ प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं लेकिन ब्रांचेड होते हैं शॉर्ट होते हैं मगर मच ब्रांचेड होते हैं ठीक है ना और उन्हीं को हम कहते हैं डेंड्राइट्स क्या उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा डेंड्राइट्स याद रखना बेटा यानी कि अम साइटान के एक साइड पे गसन अराइज शॉर्ट बट मच ब्रांचेड फाइबर्स तमनी वन क्या तमनी वन डेंड्राइट्स ठीक है बेटा और दपन यम हेकन एक खुद ज्यादा दे मे बी वन आर सेवरल ठीक है बेटा गॉट इट दपन दे मे बी वन आर सेवरल और दपन उमनी डेंड्राइटन मन डेंड्राइटन मज लबन नीरोफिब्रिल्स नीरोट्यूब्यूल्स ते निजल्स ग्रैन्यूल्स ठीक है बेटा गॉट इट और उहज काम क्या यम कंडक्ट करन नर्व impulses towards the cell body यानी कि यम बे न्यूरॉन पे कलेक्ट करन क्या नर्व impulses तो वातनावन यथ सेल बॉडी मज ठीक है बेटा वो तेल क्या हेको यमन वनित यमन वनो ना गोबर तेल एफरेंट प्रोसेसेस रिसीविंग प्रोसेसेस ते हेको ना वनित क्या यमन डेंड्राइटन या डेंड्रॉनन वनन एफरेंट प्रोसेसेस या वनन क्या या वनन रिसीविंग प्रोसेसेस क्या वनन यमन क्या वन एफरेंट प्रोसेसेस या रिसीविंग प्रोसेसेस क्या यम कलेक्ट करन एक न्यूरॉन पे क्या इम्पल्स तो वातनावन यथ न्यूरॉनस मज ठीक है बेटा गो हमी न्यूरॉन पे एक न्यूरॉन पे इम्पल्स कलेक्ट करन वातनावन यथ न्यूरॉनस मज ठीक है बेटा अवै वनन क्या एफरेंट प्रोसेसेस या रिसीविंग क्या रिसीव करन हम पतमे न्यूरॉन पे रिसीव करन क्या इम्पल्स तो वातनावन यथ अकिस न्यूरॉनस मज अवै वनन एफरेंट प्रोसेसेस या रिसीविंग प्रोसेसेस ठीक है बेटा गो क्या थो तो याद गोडनिक किस्म साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस यानी कि न्यूराइट तथ क्या वनान डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स यम क्या यूजुअली शॉर्टर प्रोसेसेस मगर मच ब्रांचेड याद थो शॉर्टर प्रोसेसेस मगर क्या मच ब्रांचेड यम जन साइटान के एक साइड पे अराइज गसान ठीक है बेटा और यमन यहज काम
मतलब अकि न्यूरान पे इम्पल्स कलेक्ट करें तो वातनावन रिसीव करें तो वातनावन यथ अकिस न्यूरानस मज ठीक है बेटा अवे वन एफरेंट प्रोसेस या क्या वन रिसीविंग प्रोसेस या वन एफरेंट प्रोसेस या क्या वन गोबर रिसीविंग प्रोसेस और इन मज वो मे वन डेंड्राइटन मज लबन न्यूरोफिब्रिल्स न्यूरोट्यूब्यूल्स तो निजल्स ग्रैन्यूल्स ठीक है बेटा गॉट इट अम पत वन मे अम पत दोयम पार्ट ठीक है बेटा अम पत दोयम पार्ट अकि न्यूरानुक अम पत दोयम पार्ट अकि न्यूरानुक तमन गोबर वन क्या तमन यह गया डेंड्राइटस वारिया डेंड्राइटस दे मे बी वन आर सेवरल और कलेक्टिवली वन डेंड्रॉन ठीक है बेटा वन सवाल दोयम दैट इज दैट इज द एक्सान एक्सान क्या यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सान यूजुअली सिंगल प्रोसेस क्या यूजुअली सिंगल प्रोसेस यस जन अराइज गसन ठीक है बेटा सिंगल लॉन्ग प्रोसेस यस जन अराइज गसन कम पे अमे साइटान के बे साइड पे ठीक है बेटा और गॉट इट और अत यूनिफॉर्म थिकनेस याद थो गोबर गो दोयम पार्ट कुछ दोयम न्यूराइड दोयम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस इस अराइज गसन अमिक अम साइटान पे तथ वन एक्सान यह एक्सान क्या यह सिंगल इलांगेटेड यह सिंगल इलांगेटेड प्रोसेस विद यूनिफॉर्म थिकनेस ठीक है बेटा गॉट इट सिंगल इलांगेटेड प्रोसेस विद यूनिफॉर्म थिकनेस गो क्या यह एक्सान गोबर यह इट इज ए सिंगल इलांगेटेड प्रोसेस विद यूनिफॉर्म थिकनेस ठीक है बेटा विद यूनिफॉर्म थिकनेस ठीक है बेटा गॉट वन एक्सान या वन मे अत वन क्या एक्सिस सिलेंडर या न्यूरोक्सान ठीक है बेटा गॉट इट गो क्या थो तो याद गोबर अमिस साइटान कि बे साइड पे सिंगल इलांगेटेड प्रोसेस अराइज गसन सिंगल इलांगेटेड प्रोजेक्शन अराइज गसन यथ जन यूनिफॉर्म थिकनेस ठीक है बेटा और तथ अकिस वन क्या एक्सान या वन एक्सिस सिलेंडर या वन न्यूरोक्सान ठीक है बेटा गॉट इट वन सवाल दपान साइटानुक सह पार्ट ये पे यह एक्सान अराइज गसन तथ वन एक्सान हिलाक यह गोबर यह साइटान ये पे गो ना अराइज क्या यह एक्सान गोवा कि दपान साइटान किस अथ पार्टस ये पे यह एक्सान अराइज गसन अत वन एक्सान हिलाक इसको कहा जाता है ठीक है बेटा यानी कि द पार्ट ऑफ द साइटान फ्रॉम वेयर द एक्सान अराइजेस द पार्ट ऑफ द साइटान फ्रॉम वेयर द एक्सान अराइजेस इज नोन एज एक्सान हिलाक ठीक है बेटा गॉट इट दपान सेंसिटिव पार्ट अमि न्यूरानुक सह यह एक्सान हिलाक यह थो याद सेंसिटिव पार्ट अमुक क्या एक्सान हिलाक ठीक है वन सवाल मे वो यह एक्सान ऑलरेडी अत वो मे अत यूनिफॉर्म क्या थिकनेस ठीक है बेटा अत यूनिफॉर्म थिकनेस और दपान अमि एक्सान अत एक्सानस पे बाज़ाब्ता मेम्ब्रेन तथ वन एक्जोलीमा क्या एक्जोलीमा और मज साइटोप्लाज्म तथ वन एक्जोप्लाज्म ठीक है बेटा मज क्या वन एक्जोप्लाज्म ठीक है बेटा वन सवाल दपान अत एक्सान किस एंडस पे अत एक्सान किस एंडस पे नेरान लकट लकट फाइबर्स या यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सान के एंड से अराइज होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स यानी कि एक्सानस लास्टस पे क्या गसन एंडस पे ब्रांचेस गसन ठीक है बेटा और तमन ब्रांचन एक्सान किन तमन ब्रांचन वन एक्सान टर्मिनल्स क्या वन एक्सान किन तमन ब्रांचन वन गोबर क्या एक्सान टर्मिनल्स ठीक है बेटा एक्सान किन तमन ब्रांचन वन एक्सान टर्मिनल्स या वन नर्व एंडिंग्स ठीक है बेटा एक्सान तमन ब्रांचन वन एक्सान टर्मिनल्स और एक्सान टर्मिनल के टिपन वन नर्व एंडिंग्स याद थो वो क्या थो तो गोबर याद एक्सान जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे इसकी ब्रांचेस हो जाती है और उन ब्रांचेस को एक्सान टर्मिनल्स कहते हैं और एक्सान टर्मिनल्स के एंड पॉइंट्स को हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स क्या कहते हैं नर्व एंडिंग्स ठीक है बेटा एक्सान टर्मिनल्स को हम क्या कहते हैं नर्व एंडिंग्स ठीक है बेटा गॉट इट समझ आवा गोबर एक्सान टर्मिनल्स के एंड्स को हम नर्व एंडिंग्स कहा जाता है जब एक्सान टर्मिनल अब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट होते हैं ठीक है बेटा यानी कि व्हेन एक्सान टर्मिनल्स मीट द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन ठीक है बेटा तो वो वहां पे क्या बनाते हैं वो वहां पे कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ठीक है बेटा सपोज ये एक दूसरा न्यूरॉन है यहाँ पे जगह कम है ठीक है बेटा दिखाने की मैं कोशिश करूँगा ठीक है बेटा यानी कि ये गो अमे बे न्यूरॉनुक सेल बॉडी
ये गोस योर एक्सान, ये गोस योर डेंड्राइट। दपन यानी कि यहाँ पे एक न्यूरॉन के वो एक्सान टर्मिनल्स अब कनेक्ट होते हैं दूसरे न्यूरॉन के किसके साथ, मतलब डेंड्राइट्स के साथ, और वहाँ पे एक नॉब जैसा बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिनेप्टिक नॉब। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ठीक है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब, या जिनको हम एंड प्लेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड प्लेट्स भी कहते हैं। समझ आया बेटा। अब सवाल है अब ये जो एक्सान होता है, चूंकि ये फिर यहाँ से इन इम्पल्सेस को कैरी करता है, पहुँचाता है दूसरे न्यूरॉन तक, इसीलिए एक्सान को हम क्या कहेंगे, उनको डेंड्राइट्स को हमने एफरेंट प्रोसेसेस कहा था, इनको हम क्या कहेंगे, इफरेंट प्रोसेसेस। वो एक्सानस वनो ना तेल इफरेंट प्रोसेस, क्या वनो इफरेंट प्रोसेसेस, एक्सानस क्या वनो इफरेंट प्रोसेस, क्या अमिच काम क्या ना नर्व इम्पल्सेस सेल बॉडी पे कैरी करान तो वातनावन बेस न्यूरॉनस निश, अवै वन इफरेंट प्रोसेसेस। गो अमिच काम वन ये इम्पल्स कैरी करें ना, अमि एक्सानच काम इम्पल्स कैरी करें यम साइटॉन पे वातनावन बेस न्यूरॉनस निश, अवै वन क्या इफरेंट प्रोसेसेस, क्या वन अवै वन इफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है बेटा, समझ आवा गोबर। वन सवाल, अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन और सपोज ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, आप देख सकते हो ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि अगर आप देखोगे बेटा, एक न्यूरॉन के एक्सान टर्मिनल्स के बीच में, यानी एक न्यूरॉन के एक्सान टर्मिनल यानी कि नर्व एंडिंग्स और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे गैप पाई जाती है। पूरी तरह से आप मतलब इसको मतलब फोकस करो इस पे, आप देख सकते हो कि इसमें गैप पाई जाती है, यानी कि ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन के एक्सान टर्मिनल्स या नर्व एंडिंग्स और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में, जहाँ पे वो सिनेप्टिक नॉब बनता है, सिनेप्टिक जंक्शन बनता है, वहाँ पे एक गैप पाई जाती है, छोटी सी माइक्रोस्कोपिक गैप होती है लेकिन पाई जाती, और उस गैप को क्या कहते हैं बेटा, उस गैप को सिनेप्सी कहते हैं, उस गैप को हम सिनेप्सी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका कंसेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, गॉट इट। जब हम इस न्यूरॉन की वर्किंग पढ़ेंगे उस टाइम हम इस सिनेप्सी के बारे में वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, गो द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द सिनेप्सी, या द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द एक्सान टर्मिनल्स या नर्व एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनेप्सी। उस गैप को हम सिनेप्सी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब सवाल है, कहा जाता है कि अब ये जो एक्सान होता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं इसको मिटा दूंगा। अब ये जो एक्सान होता है, कहा जाता है ये एक्सान जो होता है ना बेटा एक न्यूरॉन का, कहा जाता है दिस एक्सान इज ऑफ टू टाइप्स। एक्सान दो किस्म का होता है, वन इज कॉल्ड द माइलिनेटेड एंड सेकंड इज कॉल्ड द नॉन माइलिनेटेड एक्सान। माइलिनेटेड एक्सान एंड सेकंड इज कॉल्ड द नॉन माइलिनेटेड एक्सान। One is called the myelinated and second is called the non-myelinated axon. Now the question is, what is myelinated and what is non-myelinated axon? ठीक है बेटा, अब ये जो myelinated axon होता है, कहा जाता है कि myelinated axon का ये जो myelinated axon की सरफेस जो होती है ना बेटा, उसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, माइलिन शीथ की। किसकी कवरिंग होती है, माइलिन शीथ की, जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है। यानी कि वो जब इस एक्सान से इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं ना, वो उन इम्पल्सेस को, उन नर्व इम्पल्सेस को, उन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को लॉस नहीं होने देता है, यानी कि वो माइलिन शीथ एक एज एन इंसुलेटर काम करता है। ठीक है बेटा, और ऐसे एक्सान्स को जिनके ऊपर वो इंसुलेटिंग कवर होता है माइलिन शीथ का, उन एक्सान्स को हम माइलिनेटेड एक्सान्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिनेटेड एक्सान्स कहते हैं। ठीक है बेटा, और माइलिनेटेड एक्सान्स जो होते हैं बेटा, वो बेसिकली उन न्यूरॉन्स में होते हैं जो हमारे क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, और कहा जाता है उसके अलावा इसके अलावा जो माइलिनेटेड शीथ्स होते हैं बेटा, इसके अलावा जो अब नॉन माइलिनेटेड एक्सान होता है, नॉन माइलिनेटेड एक्सान में ये इंसुलेटिंग
कवर नहीं होता है, यानी कि माइलिनेटेड एक्सानस पेट किन अमचि सरफेस पेट किन इंसुलेटिंग कवर आसन कमिक माइलिन शीतुक, ठीक है बेटा, युस जन इम्पल्स अम मज पकान सह तुम लाज दिवन गसने कह, अगर इम्पल्स लाज गई वत गो दैट मीन्स सनिस ब्रेनस सनिस स्पाइनल कार्डस निश वात क्लियर मैसेज कह ना यी तौर क्लियर मैसेज क्या वत गई ना इम्पल्स क्या मैसेज सानि बॉडी मज और योर ट्रांसमिट गसन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ दीज सिग्नल्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स। ये तुम वत लाज गसन ओबियसली क्या गस निश वात क्लियर मैसेज क्या सनिस ब्रेनस स्पाइनल कार्डस निश वात क्लियर मैसेज, इसलिए माइलिनेटेड एक्सानस गई तम एक्सानस पे इंसुलेटिंग कवर कमिक माइलिन शीतुक युस जन इम्पल्सन लॉस दिवान इमन मज गसने कह, और नॉन माइलिनेटेड एक्सान गो यमन पे इंसुलेटिंग कवर यमन पे माइलिन शीत तमन नॉन माइलिनेटेड एक्सानस। और यम नॉन माइलिनेटेड एक्सानस यूजुअली तमन न्यूरानन मज लबन यम न्यूरानस लबन प्रेजेंट सनिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टमस मज, ठीक है बेटा, बे सोमैटिक नर्वस सिस्टमस मज। गो क्या थो तुम वो याद गोबर यम जन यह एक्सान यह दोन किस्मन हुंद। एक्सान जो होता है, एक्सान एक इलांगेटेड प्रोजेक्शन होती है जो साइटॉन के एक साइड से अराइज होती है। अब ये जो एक्सान होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड द माइलिनेटेड एक्सान एंड सेकंड इज कॉल्ड द नॉन माइलिनेटेड एक्सान। गो सो एक्सान यथ पे इंसुलेटिंग कवर तथ वन माइलिन शीत युस जन इम्पल्सन लॉस दिवन गसने युस जन सिग्नल लॉस दिवन गसने कह, इसलिए क्लियर मैसेज वातन सानि बॉडी मज और योर, ठीक है बेटा। और और माइलिनेटेड एक्सान यूजुअली तमन न्यूरानन मज लबन यम न्यूरान प्रेजेंट सान क्रैनियल तो स्पाइनल नर्वन मज, ठीक है बेटा। वन रूद सवाल दोयम किस्म मतलब न्यूरान दोयम किस्म एक्सान तथ वन नॉन माइलिनेटेड एक्सान। नॉन माइलिनेटेड एक्सान गो सो एक्सान यथ पे अमि माइलिन शीत कवरिंग क्या अमि इंसुलेटिंग कवर पे कह, ठीक है बेटा। और यह लबन तमन न्यूरानन मज नॉन माइलिनेटेड एक्सान यूजुअली प्रेजेंट सनिस ऑटोनॉमस तो बे कथ सनिस सोमैटिक नर्वस सिस्टमस मज, ठीक है बेटा, सनिस सोमैटिक नर्वस सिस्टमस मज। गॉट इट, समझ आवा गोबर। यह स्ट्रक्चर कम अक न्यूरानुक, ठीक है बेटा। गो वन थो तो यार न्यूरानस मज यहाँ पे आप देख सकते हो मेन सेल होती है इसकी जिसको हम सेल बॉडी या कहते हैं या साइटॉन कहते हैं। और इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती, वो होते क्या है तुम क्या प्रोजेक्शंस यम जन अमि साइटॉन पे अराइज गसन एक साइड यह अमि पे गसन स्मॉल प्रोजेक्शंस अराइज मगर यम ब्रांचड हैवीली ब्रांचड तुमन वन डेंड्राइटिस या डेंड्रॉन। और बे साइड यह अमि पे सिंगल इलांगेटेड मतलब विद यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब प्रोजेक्शन अराइज गसन तथ वन एक्सान। अत एक्सान किस एंडस पे लबन ब्रांचस, यानी कि यह एक्सान अंदस पे गसन डिवाइड ब्रांचन मज तुम ब्रांचन क्या वन तुम ब्रांचन वन गोबर क्या तुम वन उन ब्रांचस को हम कहते हैं वो जो ब्रांचस इसकी होती है तुम क्या वन गोबर तुम वन नर्व एंडिंग्स। एक्चुअली जन अमि तुम ब्रांचस तुम एक्सान टर्मिनल्स तुम एक्सान टर्मिनल के एंड पॉइंटन वन नर्व एंडिंग्स, ठीक है बेटा, गॉट इट। और जन एक्सान टर्मिनल्स यम बे न्यूरानिक डेंड्राइटिस तुम बनावन अथस स्ट्रक्चर तथ वन क्या तथ सिनेप्टिक नाब। मगर युस जन यह न्यूरान तो ब्याख न्यूरान, यानी कि एक न्यूरानिक एक्सान टर्मिनल्स बे न्यूरानिक डेंड्राइटिस यम कंप्लीटली अकिस ज्वाइन गसन कह, बल्कि इन दरमियान माइक्रोस्कोपिक गैप आसान तथ वन सिनेप्सी, ठीक है बेटा। वन एक्सान अत वो मे यूनिफॉर्म थिकनेस आसान। और मे वो वन एक्सान दोन किस्म, आ गई माइलिनेटेड एक्सान यमन पे इंसुलेटिंग कवर तथ वन माइलिन शीत। और ब्या गई नॉन माइलिनेटेड एक्सान यमन पे माइलिन शीत क्या। माइलिनेटेड एक्सान ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पे माइलिन शीत इंसुलेटिंग कवर यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल्स लॉस दिवन गसने कह ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन सिग्नल्स लॉस दिवन गसने, इसलिए क्लियर मैसेज वातन अस निश इफेक्टर ऑर्गनन निश या ब्रेनस स्पाइनल कार्डस निश, ठीक है बेटा, गॉट इट, समझ आवा गोबर। वन सवाल अम पत गोबर वन न्यूरान यहाँ पे न्यूरान है, यह गई साइटॉन, यह गई डेंड्राइटिस या डेंड्रॉन तो यह गो एक्सान, यम गई एक्सान टर्मिनल्स यम गई एक्सान टर्मिनल नर्व एंडिंग्स। वन सवाल न्यूरान तो ब्याख न्यूरान
यानी कि एडजेसेंट न्यूरॉन्स वो मे कंप्लीटली जॉइनड कि अमन दरमियान माइक्रोस्कोपिक गैप यथ वन सिनेप्सी वन सवाल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कथ इम्पल्स एक न्यूरॉन पे बेस न्यूरॉनस मज ट्रांसमिट गसन थ्रू दिस सिनेप्सी थ्रू दिस गैप इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गैप मज कि अगर न कदल मज ब्रिज नहीं होगा बीच में हम कैसे पार करेंगे हम कैसे एक साइड से दूसरी साइड पहुंच पाएंगे क्वेश्चन बड़ा अहम यहाँ पे है। और वैसे ही ये इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट कैसे होती है क्योंकि दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के दरमियान एक छोटी सी गैप पाई जाती है जिसको हम सवाल है ये इम्पल्स उस गैप को कैसे पार करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इस सिनेप्सी का कंसेप्ट और प्लस पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि वहीं पढ़ो अम पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बे पढ़ो वर्किंग ऑफ ए न्यूरॉन ठीक है बेटा यानी कि कथ न्यूरॉन क्या न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इम्पल्स ठीक है बेटा विद इन द बॉडी इम्पल्स सानि बॉडी में ट्रांसमिट करने सवाल कथ न्यूरॉन्सो जरिए इम्पल्स सिग्नल्स इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट गसन वो भी हम पढ़ेंगे वर्किंग में और प्लस पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और वर्किंग में ही इस सिनेप्सी का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इस माइक्रोस्कोपिक गैप का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।